नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीचरी राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हल करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, उन प्रैक्टिस सेटों में जो भी प्रश्न होंगे वो एक घटना चक्र की जो बुक है उससे मैं प्रश्नों को लिया हूँ फ्रेंड्स, जो कि एक नई एडिशन आई है 2021 की। ठीक है फ्रेंड्स, 2021 के लिए है ये। तो एक घटना चक्र का अतिरांक जिसमें टीचटी पीचटी, ठीक है, जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं उन सब के प्रश्नों का इसमें संग्रह आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न काफ़ी आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो पहला प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक था। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक था, कौन था? लॉक, हॉब्स, बोदा या स्पेंसर? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हॉब्स। ठीक है, वैधानिक संप्रभुता का जो अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक था वे हमारे हॉब्स महोदय थे। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई? ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत था उसका जो प्रमुख रूप से कौन आलोचना किया था? बोदा ने, लास्की ने, मैकाइवर ने या हेनरी मेन ने? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ऑस्टिन के प्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचना हेनरी मेन ने किए थे। किसने? हेनरी मेन ने किया था, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी मेन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? हॉब्स, लॉक, रूसो या बोदा? तो फ्रेंड्स, कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 4 कह रहा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का ए, हॉब्स। ठीक है, हॉब्स ने कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है, किसने? हॉब्स ने कहा था, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? राज्य का, समुदाय का, सरकार का या परिवार का? तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है, संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, राज्य का। ठीक है, जो संप्रभुता है यह किसका लक्षण है? राज्य का, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता है। उक्त शब्द किसके हैं? ठीक है फ्रेंड्स, एक कथन है, कथन देख लीजिए एक बार फिर से क्या कह रहा है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता है। यह किसका कथन है? गिल का है, बोंदा का है, ऑगस्टाइन का है या प्लेटो का है? तो फ्रेंड्स, यह कथन हमारा किसका है? तो ये कथन हमारे ऑगस्टाइन का है। ठीक है, किसका? ऑगस्टाइन का है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। ठीक, कौन? ऑगस्टाइन का कथन है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? फासीवादी, सांप्रदायिकतावादी या बहुलवादी या समाजवादी? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, बहुलवादी के अनुसार क्या होता है? संप्रभुता विभाजित होती है। क्या होती है? संप्रभुता विभाजित होती है, किसके अनुसार? बहुलवादियों के अनुसार, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है? ऑस्टिन के द्वारा या तिलक के द्वारा या एक्विनास के द्वारा या लास्की के द्वारा? तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु जो है, जो संप्रभु की इच्छा है वो क्या है? सर्वोपरि, यानी सबसे ऊपर है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्टिन। ठीक है, क्या है? ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभु की जो इच्छा है सर्वोपरि है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की परमेच्छा है, किसने कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, संप्रभुता राज्य की परमेच्छा है, किसने कहा है? प्रश्न नंबर 9। तो देखिए 9 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
बोंदा, हाप्स, विलोबी या जेलीनेक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलोबी। विलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की क्या है, परम इच्छा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलोबी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कौन लेखक हैं, बेंथम, लास्की, लॉक या ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है, प्रश्न नंबर 10। तो इसके लेखक जो हैं हमारे ऑस्टिन महोदय हैं। कौन, ऑस्टिन महोदय हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं कौन है, रूसो, लॉक, ऑस्टिन या बोंदा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा रूसो, ठीक है। रूसो ने कहा था कि लोकप्रिय जो है क्या है, संप्रभुता के प्रतिपादक, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता है इसके प्रतिपादक हमारे कौन है, रूसो है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया, बोंदा की जो संप्रभुता की अवधारणा थी किसने पूर्ण किया था, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या ऑस्टिन ने। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हॉब्स ने क्या किया था, बोंदा की संप्रभुता की जो अवधारणा थी उसे क्या किया था, पूरा किया था, कौन, हॉब्स महोदय ने, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है, ठीक है, क्या स्पष्ट करता है, जन संप्रभुता, औपचारिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता। तो प्रश्न नंबर 13 का देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजनीतिक संप्रभुता, ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक संप्रभुता। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान है, कौन है, अरस्तु हैं, ग्रोसियस हैं, बोंदा है या मैकियावेली है। तो प्रश्न नंबर 14, तो देखिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोंदा, ठीक है, बोंदा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले हमारे बोंदा जी हैं, कौन, बोंदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संप्रभुता से क्या आशय है, शक्ति है, सरकार है, सत्ता है या सर्वोच्च सत्ता है। तो फ्रेंड जो संप्रभुता का आशय होता है वो सर्वोच्च सत्ता होता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसके संबंध है, किससे संबंध है, ऑस्टिन से, हॉब्स से, बेंथम से या बोंदा से। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टिन क्या कहता है कि वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, ऑस्टिन महोदय ने दिया था, किसने, ऑस्टिन, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 17, सन 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहाँ पर हुआ, यानी 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये कहीं भी इस तरह से संप्रभुता की बात आ जाए कि इसका जो उदय हुआ था या कहाँ सर्वमान्य है, किस देश में, तो आप सबसे पहले इंग्लैंड को मानेंगे, ठीक है, इंग्लैंड, आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र भी हमारा सबसे पहले कहाँ पे था, इंग्लैंड में ही था, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रजातंत्र चलता है लेकिन अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, कहाँ पे, इंग्लैंड में, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18, राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, सम्राट की संप्रभुता, राष्ट्रपति की संप्रभुता, राज्य की संप्रभुता या मतदाताओं की संप्रभुता। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की संप्रभुता, ठीक है, क्या, राज्य की संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता का जो तात्पर्य होता है वह राज्य की संप्रभुता होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संप्रभुता कितने प्रकार की है, संप्रभुता कितने प्रकार की है, 1, 2, 3 या 4। तो फ्रेंड्स
संप्रभुता जो होती है हमारी वे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सावरंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न। सावरंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? रोमन, ग्रीक, हिब्रू या लैटिन? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सावरंटी शब्द है वह हमारा लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, किससे? लैटिन शब्द से, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संप्रभुता निवास करती है किसमें? जनता में, संसद में, सरकार में या राज्य में? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात, संप्रभुता की बात चल रही है, तो यहाँ पे हमारे कहाँ पे हो जाएगा निवास करती है संप्रभुता? तो ये राज्य में निवास करती है। कहाँ पे? राज्य में निवास करती है। अगर भारत में कहा जाए कि संप्रभुता कहाँ निवास करती है तो आप जनता में मारेंगे। कहाँ पे? जनता में। ठीक है, लेकिन केवल ये संप्रभुता निवास करती है, इस तरह से प्रश्न आएगा तो आप राज्य में मारेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उनमें से कौन सा भिन्न एक तत्व है? अदेयता है, अस्थायित्व, विभाज्यता या सर्वव्यापकता? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22 का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए संप्रभुता में हमारे क्या क्या पहले होती है उसको देख लीजिए। अदेयता भी होती है, स्थायित्व भी, सर्वव्यापकता, लेकिन विभाज्यता नहीं होती, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये? एक भिन्न है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 23, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? रूसो, हाब्स, लाक या ग्रोशियस? तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्यादित संप्रभुता का जो समर्थक था वह लाक था। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय संप्रभुता कहाँ निवास करती है? का निवास कहाँ है? देखिए प्रश्न वही आ गया, भारतीय संप्रभुता कहाँ निवास करती है? प्रधानमंत्री में, संविधान में, सरकार में या जनता में? तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि भारत की बात की जाएगी तो वहाँ पे संप्रभुता हमारी जनता में निवास करती है। कहाँ? जनता में, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला विद्वान था? 18वीं शताब्दी में जो संप्रभुता का सिद्धांत था उसे पुनर्जीवित किसने किया था? बिलोवी ने, बेंथम ने, ग्रोशियस ने या लास्की ने? प्रश्न नंबर 25। तो फ्रेंड्स किसने किया था? उसे किया था बेंथम महोदय ने। किसने किया था पुनर्जीवित? बेंथम ने किया था, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम ने 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून क्या है? संप्रभु की आज्ञा। यह किसने कहा है? ऑस्टिन ने, बोधा ने, बिलोबी ने या लास्की ने? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्टिन। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए ऑस्टिन। कानून संप्रभु की आज्ञा यह हमारे ऑस्टिन महोदय ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? समाजवाद ने, पूंजीवाद ने, मार्क्सवाद ने या उदारवाद ने? तो फ्रेंड्स जो हमारे मार्क्सवादी थे ये संप्रभुता को क्या माने थे? वर्ग शक्ति माने थे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, कानूनी संप्रभुता होती है सदैव। कानूनी संप्रभुता होती है सदैव कहाँ, कैसी? अनिश्चित, असंगठित, निश्चित एवं यथार्थ या संगठित? तो जो कानूनी संप्रभुता होती है फ्रेंड्स वो हमेशा क्या होती है? निश्चित एवं यथार्थ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निश्चित एवं यथार्थ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? किसने की है फ्रेंड्स? लाक ने की है, रूसो ने, लास्की ने या डायसी ने? प्रश्न नंबर 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डायसी ने कानूनी संप्रभुता की वकालत की थी। किसने? डायसी ने। किसका? कानूनी संप्रभुता की वकालत की थी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डायसी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स ये प्रश्न नंबर हमने कौन सा देखा था? 30 देखा था ना,
तो फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, अब देखिए प्रश्न नंबर 31 से देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार या संप्रभुता। तो राज्य के 4 जो प्रमुख तत्व हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण उसमें तत्व होता है, चारों में हमारे संप्रभुता होती है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के कौन कौन से तत्व हैं? जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है, जिसमें संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? जो संप्रभुता शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? किस शब्द से नहीं है, किस भाषा से नहीं, किस लैटिन शब्द से हुई है, ठीक है। सुप्रीम, सुपरनेस, ठीक है, स्टेट या किसी से नहीं। तो फ्रेंड्स जो संप्रभुता शब्द लैटिन शब्द से निकला है वह शब्द है हमारा कौन सा? सुपरनेस, ठीक है। लैटिन शब्द का जो सुपरनेस है इसी से संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ठीक। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपरनेस। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? लॉक ने, ऑस्टिन ने, रूसो ने या हॉब्स ने? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। तो देखिए प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा तो किसने निर्मित की थी? तो रूसो ने की थी फ्रेंड्स, ठीक है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा निर्मित की थी, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है बोधा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता, ठीक है। बोधा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी छीन नहीं सकता कौन? समानता, संपत्ति, नागरिक अधिकार या स्वतंत्रता। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 35। तो देखिए बोधा के अनुसार जो है प्रभु सत्ताधारी संपत्ति नहीं छीन सकता, ठीक है। क्या नहीं छीन सकता? संपत्ति को नहीं छीन सकता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? कौन मानता है वर्ग शक्ति? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न इससे मिलता जुलता आया हुआ प्रश्न मैंने अभी बताया था कि जो वर्ग शक्ति जो संप्रभुता है उसे कौन मानते हैं, कौन से? जैसे उदारवाद है, आदर्शवादी थे तो कौन? तो उसमें हमारा मार्क्सवाद मैंने बताया था, तो मार्क्सवादी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मार्क्सवाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की? हेनरी मेन, हॉब्स, लॉक या सिडनी वेब। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी मेन, ठीक है। कौन सा? हेनरी मेन, ठीक है। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता सिद्धांत था इसकी सबसे कठोर आलोचना हमारी हेनरी मोन ने की थी, ठीक है, हेनरी मेन ने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है किसने कहा है? बहुत अच्छा, संप्रभुता राज्य की क्या है? परम इच्छा है, किसने कहा? लॉक ने, बिलोबी ने, रूसो ने या ग्रोसस ने? प्रश्न नंबर 38। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? देखिए बिलोबी ने क्या कहा था कि संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिलोबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता को जनता में निहित माना है? किसने माना है? रूसो ने, सिसरो ने या बेंथम ने या फ्रीमैन ने? तो प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, सिसरो। सिसरो ने क्या कहा था कि संप्रभुता को जनता में निहित माना है, ठीक है। संप्रभुता को जनता में निहित माना है हमारे सिसरो महोदय ने, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिसरो। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 40। तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, विश्वास करता था। संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, विश्वास करता था कौन? रूसो, लॉक, ग्रीन या लास्की? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूसो मानता था कि संप्रभुता जो है सामान्य इच्छा में निहित है। क्या है? संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, कौन? रूसो ने, ठीक है, ये मानता था, यानी ए ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, रूसो।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यह राय किसकी थी कि प्रभु सत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है? कौन किसने कहा था? बोदा ने, टी.एच. ग्रीन ने, ग्रोसिस ने या ऑस्टिन ने? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑस्टिन की राय थी कि प्रभु सत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है? दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है? रूसो के साथ, बेंथम के साथ या लास्की के साथ या डायसी के साथ? तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा जूम इन आउट कर देते हैं। हाँ, आप सही है। बोदा की अपेक्षा है कि संप्रभु विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार शासन करे, संप्रभु बने रहे हेतु परम शक्तियों की क्रियान्वित करे, या शासन हेतु दैवीय आदेशों का पालन करे, या आवश्यकता नहीं कि प्राकृतिक कानून का पालन करे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का? तो देखिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा, विवेक तथा न्याय के आदेशानुसार शासन करे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44 कह रहा है संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र में से निकाल दिया जाना चाहिए, किसका मत है? कौन कहा था कि संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से निकाल देना चाहिए? लास्की ने कहा था, क्रैब ने, ग्रीन ने या रस्किन ने? तो प्रश्न नंबर 44 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रैब ने कहा था कि संप्रभुता के विचार को राजनीतिक शास्त्र से क्या कर देना चाहिए? अलग निकाल देना चाहिए। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्रैब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? कानूनी प्रभुसत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? कानूनी प्रभुसत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? वास्तविक प्रभु, ठीक है, या लौकिक प्रभु, या राजनीतिक प्रभु, या इनमें से किसी के नहीं? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजनीतिक प्रभु। ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक प्रभु। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह मत किस विचारक का है? किसका है? ऑस्टिन का है, हॉब्स का है, बोदा का है या ग्रीन का है? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा, तो यह मत हमारा ऑस्टिन का है। किसका है? ऑस्टिन का है। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमतः प्रतिपादक है। राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमतः प्रतिपादक कौन है? अरस्तु, ग्रियर्सन या लूथर या निकोलस ऑफ क्यूसात? फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 47 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमतः प्रतिपादक हमारे हैं तो लूथर महोदय हैं। कौन? लूथर महोदय हैं इसके, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लूथर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा है कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है? बहुत अच्छा है प्रश्न। किसने कहा है कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है? किसने कहा है? लॉक ने कहा है, हॉब्स ने, मेटलैंड ने या रूसो ने? तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉब्स। हॉब्स ने कहा है कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। अगला प्रश्न देखते हैं संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? हॉब्स को, ऑस्टिन को, रूसो को, डी टॉकविले को? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 49 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन को संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में जाना जाता है। किसे? ऑस्टिन को, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ये आखिरी प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, यह विचार अमान्य किया था। किसने? जॉन ऑस्टिन ने, सर हेनरी मेन ने, हॉन्स केल्सन ने या टी.एच. ग्रीन ने? तो फ्रेंड्स किसने यह विचार अमान्य किया था? प्रश्न नंबर 50 तो बहुत अच्छा प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके विचार को अमान्य किया था हमारे सर हेनरी मेन जी ने। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने देखा
प्रश्न नंबर 1 से 50 तक, जिसमें मैंने संप्रभुता जो टॉपिक होता है उससे 50 प्रश्नों को लिया था फ्रेंड्स। आगे वाली वीडियो में इसी से आगे के प्रश्न लगभग 50 प्रश्न और मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे संप्रभुता से संबंधित जो भी प्रश्न हैं सारे कवर हो जाएंगे। इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो कोई प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा आखिर में एक आप लोगों से प्रश्न है इस वीडियो में, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिए। देखिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर से कमेंट करके दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग देंगे इसका आंसर। देखिए प्रश्न कह रहा है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।